अस्सलामुअलैकुम। चीन पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर आगे ला रहा है। बीबीसी की पाकिस्तान सऊदी अरब के कशीदा ताल्लुकात की बड़ी वजह सामने ले आया। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC का साथ न देने पर सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाया था। एक टीवी शो के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मैं एक बार फिर OIC से वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर रहा हूं। अगर आप इसका इनकाद नहीं करते हैं तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से ये मुतालबा करने पर मजबूर हूँगा कि वो इन इस्लामी ममालिक का इजलास तलब करें जो मसला कश्मीर पर हमारे साथ हैं और मजलूम कश्मीरियों की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब पहले ही इंडियन आइन में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक आर्टिकल 370 के खात्मे को इंडिया का दाखिली मामला करार दे चुका है। गुज़श्ता कई बरसों में खलीजी ममालिक खसूसन सऊदी अरब के साथ इंडिया की कुर्बत में इजाफा हुआ है। इंडिया के मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ मुआशी ताल्लुकात के अलावा सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से भी ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद OIC से राब्ता ग्रुप के वज़ीर ख़ारजा के हंगामी इजलास में इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार जरूर किया गया था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि OIC में बुनियादी तौर पर सऊदी अरब का असर रसूख ज्यादा है। OIC दुनिया भर के 1.6 अरब मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तंजीम ने अपने क़याम से लेकर आज तक मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के सिलसिले में सिवाय इजलासों के कुछ नहीं किया। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात का आगाज उस वक्त हुआ जब 9 फरवरी 2020 को जद्दा में इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC के तहत कौंसिल बराए वज़ीर ख़ारजा CFM का 47वां इजलास शुरू हुआ। ये इजलास 11 फरवरी तक जारी रहा। पाकिस्तान चाहता था कि इस इजलास में कश्मीर को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। सऊदी अरब की कश्मीर पर हिचकिचाहट से पाकिस्तान मायूस हुआ। इजलास में अमेरिका और भारत के मुसलमान मुल्कों से ज्यादा दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ गई है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कश्मीर पर CFM का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कबूल नहीं की थी। दोस्तों, पाकिस्तान के तनकीदी तबसरे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सन 2018 में दिए गए 3.2 अरब कर्ज में से $1 अरब वापस करने का तकाजा कर दिया। माहिरीन और तज्जियाकार शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद सऊदी अरब के रद्द-ए-अमल को सऊदी अरब के पाकिस्तान के रवैये में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के मुतालिक सऊदी अरब के रवैये में आने वाली इस तब्दीली के बारे में GNU में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि इसे आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये एशियाई ममालिक के माबैन बदलते तवाजुन की वजह से है। अमेरिका और चीन एशियाई ममालिक में अपना अपना तवाजुन कायम कर रहे हैं। सऊदी अरब रिवायती तौर पर अमेरिका का इत्तहादी रहा है और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का तसल्लुत रहा है। अब जबकि अमेरिका और चीन के माबैन सर्द जंग की एक नई सूरत हाल पैदा हुई है और चीन इस सर्द जंग के लिए नया तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ चीन एक बड़ा मुआहिदा करने जा रहा है। वो पाकिस्तान गवादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में भी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। इस तरह से पाकिस्तान और ईरान दोनों चीन के करीब तर आ रहे हैं, खा वो सरमायाकारी के बारे में हो या जोग्राफियाई सियासी ताल्लुकात के बारे में। दरहकीकत चीन इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का मुतबादिल बनाना चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान जैसे ममालिक की तरफ देख रहा है। बज़ाहिर पाकिस्तान सऊदीया के बगैर मुआशी तौर पर कमजोर हो सकता है। पाकिस्तान के पीछे अब चीन खड़ा है। दुनिया की सियासत में अब एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश शामिल होंगे। चीन के लिए पाकिस्तान और इसके अंदर सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। सुपर पावर बनने के लिए चीन के लिए पाकिस्तान नागुज़ीर हो चुका है, इसलिए वो इस्लामी ब्लॉक में पाकिस्तान को आगे लाना चाहता है। अमेरिका और चीन तो अब खुलकर सामने आमने हैं। अमेरिका चीन के मसनूआत पर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदी लगाना शुरू कर रहा है। पाकिस्तान को चीन के ब्लॉक में जाने से ज्यादा फायदा होगा
मलेशिया में एक बहुत बड़ा इस्लामी ममालिक का सरबराह इजलास भी हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और ईरान ने भरपूर शिरकत की थी, जबकि सऊदी अरब इसमें मौजूद नहीं था। ये तो एक तयशुदा हकीकत है कि सऊदी अरब और ईरान कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते। सऊदी अरब की अमेरिका से कुर्बत की वजह से वो सऊदी अरब इंडिया के भी करीब तर होता जा रहा है। दर हकीकत ये आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का नतीजा है। चीन यकीनी तौर पर सऊदी अरब को अमेरिका के असर रसूख से निकालना चाहता है, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान और ईरान की कीमत पर ये काम नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी साथ लाने की कोशिश कर रहा है। उधर अमेरिका इस वक्त वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत कर रहा है, मगर उसके बावजूद मुस्तकबिल में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बाकी है और इसकी बुनियादी वजह इसराइल और ईरान है। तमाम ममालिक बाहमी ताल्लुकात के तवाज़ुन को तब्दील कर रहे हैं और इसके पसे पोश्त इसराइल और ईरान है। इन सब में जो सबसे अहम और फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है वो इसराइल है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान की आमद के बाद सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर में हैं। इनके ताल्लुकात पहले कभी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज ये दोनों ममालिक ईरान के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। इसके साथ ही इसराइल को एक मौसर तरीन मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब की हिमायत हासिल हो रही है, क्योंकि जो भी ईरान के खिलाफ है वो सऊदी अरब का शराकतदार है। अब सऊदी अरब, इंडिया और इसराइल एक तरफ हैं क्योंकि वो अमेरिका के साथ हैं। दूसरी तरफ मुशर्रफ के दौर से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता चीन के करीब तर होता जा रहा है। इसराइल इस तवाज़ुन को बनाने में बड़ा किरदार अदा कर रहा है और वो ईरान का सख्त मुखालिफ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बात की जाए तो 60 की दहाई से पाकिस्तानी फौज हमेशा से ही सऊदी अरब की हिफाजत के लिए जा रही है। सऊदी अरब के साथ ये फौजी ताल्लुकात अब भी कायम है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मगरिब के करीब तर हो गए हैं, लेकिन वो आज भी पाकिस्तानी अफवाज पर इन्हसार करते हैं। अगरचे पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान यकीनी तौर पर कशीदा सूरत हाल जरूर पैदा हुई है, ताहम उसे दुश्मनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तेल खरीदने के अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी कशमकश में है और मुआशी तौर पर इस पोजीशन में नहीं है कि सऊदी अरब को नाराज कर सके। पाकिस्तान के 40 लाख से ज्यादा अफराद का रोजगार सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों से नथी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से 10 से 12 अरब डॉलर्स का ज़र्रे मुबादला सालाना पाकिस्तान को मौसूल हो रहा है। लेकिन इस हकीकत को सब जानते हैं कि सऊदी अरब पर आने वाले हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया है। अमेरिका और चीन की दोस्ती पाकिस्तान ने कराई है, लेकिन इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को है कि सऊदी अरब और चीन की दोस्ती भी पाकिस्तान ने ही कराई है। 1990 से पहले सऊदी अरब अमेरिका की मोहब्बत में चीन के मुतनाज़ा इलाके ताइवान को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर रहा था। चीन और सऊदी अरब के दरमियान इस कशीदा सूरत हाल के बावजूद जब अमेरिका ने सऊदी अरब को 1985 में असलहे की तरसील बंद कर दी, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चीन से CSS-2 ईस्ट विंड मिसाइल की खरीदारी में भरपूर ताउन फराहम किया। लिहाजा ये बात गलत है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन किसी भी तरह की दुश्मनी पर मबनी ताल्लुकात का दौर शुरू हो गया है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी का अंसर जरूर आया है, लेकिन दोनों ममालिक के मफादात आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, चूँकि सऊदी अरब के अंदर मुकद्दस मकामात हैं, मदीना मुनव्वरा और खाना काबा। पाकिस्तान इसलिए भी सऊदीया का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहता और ना छोड़ना चाहेगा, और सऊदी अरब भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि दुनिया के खतरात से अगर उसे कोई मुल्क बचा सकता है, मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सकता है, तो वो पाकिस्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को आप किस नजर से देखते हैं, और हालिया शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को आप किस तरह से देखते हैं? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।